गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग को। और हालांकि हमने लास्ट क्लास में भी रैंकिंग को डिस्कस किया था, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर रैंकिंग में कुछ टाइप्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो हाल ही में हम रैंकिंग को एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से उसको पढ़ना चालू करते हैं, और स्टार्टिंग से ही हम रैंकिंग को पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को जो है इंटरचेंज के कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो बेसिक आप सबसे पहले, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे की वीडियोस देखिएगा और उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर नहीं होंगी। इतना इजी कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही कोई सिखा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात का। लेकिन फिर भी मैं आपकी फरमाइश पे आपको रैंकिंग आपको दोबारा से एक ओवरव्यू के रूप में समझा देता हूं, और हालांकि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है। और अभी तक मेरे पास जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड के कुछ ही बच्चों के मेरे पास एरर आए हैं। अभी टाइप 4 भी है, टाइप 5 भी है, टाइप 6 भी है। तो आप प्लीज़ उसके डाउट सेंड कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल ही हैं जो अभी तक डाउट में आए हैं, और लगभग 80% स्टूडेंट के आ गए हैं, लेकिन उन्होंने टाइप थर्ड ही कंप्लीट किया है। तो आप उस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना है हमें 2 से 3 साल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है तो आप फटाफट से काम कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। हमारे पास इतना कंटेंट है कि आपको अभी बहुत समय लगेगा सब चीज़ों को सीखने में। आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि अभी हमें चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें उनको प्रैक्टिस भी करना है। तो वहाँ पे हमें उन सबको देखना होगा, स्पीड भी मेंटेन करनी है, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी नेगेटिव रोल ना हो और हम सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्रैक कर सके। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और एसआई का यूपीएसआई का रिसेंटली अभी आने वाला है एग्ज़ाम। और आपका जो एसएससी सीपीओ है वो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। फॉर्म उसके आ चुके थे, कंप्लीट भी शायद उसकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। और आईपीपीएस जो ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है उसके भी एग्ज़ाम आएंगे। यूपी लेखपाल जिसकी लोगों को बहुत ही दिनों से डिमांड थी, वो भी 8000 वैकेंसी के रूप में आने वाला है। और साथ ही यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं रैंकिंग को एक ओवरव्यू के रूप में। एज डिमांड ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल बैचेस ऑफ रीजनिंग स्पेशल। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेरी कोई इच्छा नहीं थी रैंकिंग को दोबारा से कराने की, लेकिन आप सभी के डिमांड पे रैंकिंग को लाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रैंकिंग के हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चूंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा, तो ध्यान रखेंगे एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को फॉलो करते चलेंगे। अब जो जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उसको प्लीज़ फोकस कीजिएगा। नोट करने पे फोकस नहीं करना है, जितना समझने पे फोकस करना है। ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रैंकिंग। देखिएगा, अगर मैं रैंकिंग के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं रैंकिंग में एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और हम सब जानते हैं कि इस रैंकिंग में जो कंसेप्ट होते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। पहला तो होता है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और दूसरी होता है वर्टिकल रैंकिंग। कॉपी करने पे ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, हालांकि इसके मैं नोट्स भी आपको दिला दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। फोकस करेंगे तो केवल और केवल समझने पे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरा एक एक वर्ड यहाँ पे आज कीमती होगा,
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो रैंकिंग होती है, और हम सब जानते हैं कि रैंकिंग दो टाइप से होती है, जिसमें पहली होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और दूसरी होती है वर्टिकल रैंकिंग। और हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में जो टर्म चलती है, जो कंसेप्ट चलता है, वो राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि हम हॉरिजॉन्टल में जो भी चीज़ों को पढ़ेंगे उसकी जो टर्म होगी वो बेसिकली राइट से होगी या फिर लेफ्ट से होगी। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरी जो रैंकिंग होती है इज नोन एज वर्टिकल रैंकिंग। और वर्टिकल रैंकिंग में जो भी कंसेप्ट होगा वो टॉप एंड बॉटम होगा। ठीक है, यानी कि या तो टॉप में होगा या फिर बॉटम में होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन ये बन के आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसको वहां से करा दो, यहां से दिख नहीं रहा, कट रही स्क्रीन थोड़ी सी, हाँ कट रही है, बस बस बस। हाँ जी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे राइट का यूज़ करना है, कहाँ पे लेफ्ट का। इट मीन्स कि कहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइट डायरेक्शन होगी, कौन सी लेफ्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि कौन सा लेफ्ट हैंड होगा और कौन सा राइट हैंड होगा। तो यहाँ पे केवल एक ही लॉजिक आपको लगाना है पूरी की पूरी रैंकिंग में। आप रैंकिंग पे आ जाइए, आप डायरेक्शन पे चले जाइए, आप सिटिंग अरेंजमेंट पे चले जाइए, क्या आप अल्फ़ाबेट पे चले जाइए, सभी में जो भी आपको राइट एंड लेफ्ट को यूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है। बिकॉज यहाँ पे इनका कोई भी अपना राइट और लेफ्ट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी आप राइट और लेफ्ट को यूज करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायग्राम बना के रैंकिंग को दर्शाना मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या वर्ड बता रहा हूँ, आप उस चीज को अपने माइंड में रखिएगा और हो सके तो उसकी नोट्स मेकिंग भी कीजिएगा। अगर 1 घंटे की क्लास है और उस 1 घंटे की क्लास को आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी के साथ जो है एक शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 घंटे की क्लास में अगर आप 1.5 घंटा लगता है ना, आपको एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से आप सुनते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा। ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का जो मेरे रिसेंटली 3 सक्सेसिव बैचेस चल रहे हैं, पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी और तीसरा स्टैटिक जीके, और इन सभी में जो बच्चे एनरोल हैं वो सभी मेरे लिखे हुए बोर्ड पे ध्यान ना रखें, नोट्स पे फोकस ना करें, फोकस करें तो मेरी बातों पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वरना तो नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज तो बुक्स में भी है, आप किताब लेके भी पढ़ सकते हैं जीके की, लेकिन कौन सी जीके कहाँ पे हमें किस टाइम और किस एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी प्रकार से रैंकिंग होगी कि रैंकिंग में जो भी आपका राइट और लेफ्ट होगा वो, जो भी राइट और लेफ्ट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, इतनी बात रखेंगे। अब सेट ए देखेंगे, यानी कि टाइप ए देखेंगे, और टाइप ए में हमसे उसने क्या डिमांड की थी, मैं एक ही क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि रैंकिंग में आपको, आप मुझसे 100 बार भी बोलेंगे तो मैं 100 बार भी आपको रैंकिंग करा दूंगा, लेकिन वहां पे लॉस मेरा नहीं होगा, लॉस आपका होगा, क्योंकि 100 बार भी आपको अगर रैंकिंग समझ में नहीं आई तो फिर बेकार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रैंकिंग के बारे में। तो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, आप केवल फोकस करना है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, 1 सेकंड रुकेंगे।
चलिए भाई, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है राजेश, एक व्यक्ति है राजेश, और वो पंक्ति में, ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति है राजेश नाम का, और वो पंक्ति में बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, बाईं ओर से 12वें स्थान पे है। ठीक है, तो अब बायां किधर होगा और दायां किधर होगा, ध्यान से रखेंगे कि ये साइड हमारी होती है राइट और ये साइड होती है हमारी लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू हमारा राइट और हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो जो भी हमारा राइट होगा वो ये होगा और जो भी हमारा लेफ्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है राजेश और उसकी बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट हैंड से जो उसकी रैंक है वो 12वीं है। तो मैंने रैंक बनाई यहाँ पे, लेफ्ट साइड से रैंक बनाई, ये राजेश है। एक पागल आदमी ने मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा कि सर राजेश जो है हम नीचे लिख सकते हैं। तो भाई आप नीचे लिखिएगा ऊपर लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो याद रखेंगे कि राजेश जो है वो लेफ्ट साइड से, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट साइड से कौन सी रैंक पर है, ये 12वीं रैंक पे है। अब क्वेश्चन को आगे ना पढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आपका जो भी आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर विथ पॉसिबिलिटी के साथ होगा। कैसे, देखिएगा। अगर जब ये राजेश नाम का जो व्यक्ति है, राजेश नाम का जो ये आदमी है, जब वो लेफ्ट साइड से 12वीं रैंक पे है, तो कहीं ना कहीं उसकी राइट साइड से भी कोई ना कोई रैंक होगी, होगी क्या नहीं होगी, पहला पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में राइट साइड से रैंक अभी बताई नहीं गई है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन को इतना ही सोल्व कर रहे हैं, तो राइट साइड से कोई रैंक नहीं बताई है। तो पहला मुद्दा तो ये उठता है कि इसकी राइट ओर से रैंक नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल व्यक्ति नहीं निकाल सकते। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है राजेश नाम का और उसकी लेफ्ट साइड से 12वीं रैंक है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे आप पॉसिबल इम्पॉसिबल होगा बताना। क्यों? क्योंकि जब ये व्यक्ति राजेश नाम का 12वें स्थान पे है, 12वीं रैंक पे है लेफ्ट साइड से, तो फिर राइट साइड से भी तो उसकी कुछ ना कुछ रैंक होगी जो क्वेश्चन में हमें नहीं बताई गई। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड। लेकिन पॉसिबिलिटी 2 ये भी कहती है कि क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पंक्ति में जो ये राजेश है, उस पंक्ति में जो ये राजेश है वो बाईं से 12वें स्थान पे तो है, लेकिन क्या पता वो जो राजेश है 12वें स्थान पे वो अंतिम स्थान पे हो, यानी कि जो उसकी जो ये 12वां रैंक है वो अंतिम रैंक हो। बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजेश लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पे है और वो भी अंतिम स्थान पे है, अंतिम पंक्ति पे है, अंतिम छोर पे है, लास्ट पॉइंट पे है, तो फिर इस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो हम सब जानते हैं कि जब लेफ्ट साइड से राजेश 12वें स्थान पे है तो उससे पहले जो व्यक्ति होंगे वो कितने बैठे होंगे, उससे पहले व्यक्ति 11 बैठे होंगे, 11 बैठे होंगे तभी तो ये 12वें स्थान पे होगा। बोलो हाँ के ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इसमें कितने व्यक्ति होंगे, तो सीधी सी बात है, पीछे 11 व्यक्ति बैठे हैं और एक 12वें नंबर पे राजेश है, तो यानी कि टोटल व्यक्ति 12 होंगे इस पंक्ति में। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी डिटेल नहीं दी गई है, जो मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई उसकी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर्स को फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। आप इतनी बात समझ पाए? मान लीजिएगा क्वेश्चन में कह देता कि जो राजेश है वो लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है,
तो बताइए टोटल इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड। हम ये तो बता सकते हैं कि राजेश अगर 15वें रैंक पे है तो उससे पहले 14 व्यक्ति है, इतना तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बता सकते कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, या तो हमें कुछ आगे लैंग्वेज दे जिसे हम पढ़ करके आइडिया लगाएं। पहला टाइप है ये, ध्यान रखेंगे, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन को एडिट किया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। अब देखिएगा, तो क्वेश्चन था कि लेफ्ट साइड से जो राजेश नाम का आदमी है वो 12वें स्थान पे है, और फिर आगे बोला और दाईं ओर से छठे स्थान पे है। दाईं ओर से यानी कि यहां से, यानी कि राइट एंड से ये कौन से स्थान पे है, राइट एंड से ये छठे स्थान पर है, ये है छठे स्थान पे। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या। कैसे? क्योंकि जब भी हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो टोटल बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये इसका एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये इसका एक कंसेप्ट है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस -1। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन की जो ट्रिक्स हैं उसको दिखने में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पे राइट और लेफ्ट को कंसीडर किया गया है, यहाँ पे टोटल रैंक को टोटल डिस्टेंस को कवर किया गया है। अब देखो मैं दोनों से करके दिखाता हूं। लेफ्ट साइड की रैंक कितनी है? 12। कितनी रैंक है? 12 प्लस राइट साइड की कितनी रैंक है? 6 माइनस 1। तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट से पहले माइनस करते हैं फिर माइनस करेंगे, सॉरी पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो 12 और 6 कितना हो गया? 18 और -1 यानी कि 17, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 17 व्यक्ति हैं। अब क्वेश्चन ये था, एक नालायक आदमी कल मुझसे ये पूछ रहा था कि बताइए सर एक क्यों माइनस कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसी कमेंट करोगे ना ऑफलाइन मोड में भी तो ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना। एक माइनस इसलिए कराते हैं क्योंकि ये जो राजेश है ना, ये दोनों साइड से हमने काउंट किया। अब जब हमने दोनों साइड से काउंट किया तो व्यक्ति ये जो राजेश है वो 2 बार काउंट हुआ, और राजेश व्यक्ति तो एक ही होगा, तो एक व्यक्ति को एक ही बार तो काउंट करेंगे, इसलिए मैंने -1 किया। क्योंकि आप देखिएगा जब लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से हम उसको ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजेश नाम का व्यक्ति दोनों ओर से काउंट हुआ, और राजेश एक ही व्यक्ति है तो हम उसको उसके टोटल में से -1 करेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट साइड की रैंक लीजिए, लेफ्ट साइड की रैंक कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब लेफ्ट साइड से राजेश 12वें रैंक पे है तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि जो राजेश नाम का आदमी है उसकी लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो 12 है, यानी 12 है। और ये जो राजेश नाम का व्यक्ति है, जो इसकी राइट साइड से जो डिस्टेंस है वो 6 है। यहाँ पे मैं रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्टेंस से, ठीक है। तो डिस्टेंस बिकम्स टू रैंक, रैंक बिकम्स टू डिस्टेंस। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि मैं इसको कह सकता हूँ कि राजेश 12वें डिस्टेंस पर है और यहाँ से छठे डिस्टेंस पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 12 + 6 यानी कि 18, और -1 कर देंगे तो आंसर होगा 17। यानी कि इस पंक्ति में टोटल 17 व्यक्ति हैं, और ये हमने कहाँ से लेकर के कहाँ तक काउंट किया? तो इज नोन एज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इसको काउंट किया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। ये था आपका कंसेप्ट नंबर 1। इसको दिमाग के ढक्कन खोल करके इसको सेट कर लीजिएगा माइंड में, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिएगा, कॉपी भी नहीं करना, इसको एक बार समझ लीजिए अपने माइंड में। आपके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया अभी सुबह से।
अरे सोनू, ये कल जितने बच्चों के जो वो थे ना कमेंट रैंकिंग को लेकर के, उनके कमेंट स्क्रीन पे शो करवा दो मुझे, मैं देखता रहूंगा। ये सारे बच्चे इसी बैच के ही हैं। तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको मुंह जबानी क्वेश्चन करा देता हूं, दो तीन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है जैसे कि, मैं चलो अपनी तरफ से बोल देता हूं कि जैसे रवि नाम का एक लड़का है और उसकी दाईं ओर से 15वीं रैंक है और बाईं ओर से भी 15वीं रैंक है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो दोनों साइड की रैंक को काउंट कर लीजिएगा, 15 + 15 यानी कि 30 और -1 यानी कि 29 इज द राइट आंसर। फिनिश्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी होती है कि मैं पंक्ति में, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पंक्ति में दोनों साइड से 7वां हूं, यानी कि पंक्ति में दोनों साइड कौन सी हुई, राइट और लेफ्ट, यानी कि मैं लेफ्ट साइड से भी 7वां हूं और राइट साइड से भी 7वां हूं। तो 7 और 7 14 और -1 13। तो इस पंक्ति में जिसमें मैं दोनों तरफ से 7वां हूं, मैं उसमें जो उस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति हैं वो 13 हैं। 7 और 7 14, -1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ ले कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा और सबसे होशियार बच्चा हूं, तो बताइए मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं। लेकिन अब मैंने तो अभी वो बताया नहीं, रैंक तो बताई नहीं, तो ऐसा लिख लेता है कि मैं अपनी क्लास में 15वां सबसे बुरा और 15वां सबसे होशियार बच्चा हूं। या ऐसा ले लेते हैं कि 15 सबसे बुरा और 15 की जगह एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं, 20वां सबसे बुरा और 20वां सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। तो बताइए मेरी क्लास में कितने व्यक्ति होंगे। तो 20 और 20 40 और -1 39। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बता रही है कि यहाँ पे दो मोड में काम चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी और देखता हूं मैं किस किस लेवल के बनते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक और है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर, किसी भी छोर से शुरू करने पर, अब याद रखेंगे कि छोर का मतलब क्या होगा, या तो राइट या फिर लेफ्ट, ठीक है। और या तो लेफ्ट या लेफ्ट, किसी भी छोर से शुरू करने पर मैं 11वें स्थान पे आता हूं। तो यानी कि अगर मैं राइट से भी स्टार्ट करूं तो भी मेरी रैंक 11 है और लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो भी मेरी रैंक 11 है। तो मैं दोनों साइड से ले लेता हूं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो 11 + 11 22 और -1 कितना होगा, 21, ठीक है। तो ये टाइप 1 क्लियर हो गया और रिवाइज्ड भी हो गया, आप देख लीजिएगा खुद भी। अगर मान लीजिएगा पूछ ले कि बताइए राजेश से पहले राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि राजेश से पहले राइट साइड में कितने व्यक्ति हैं। तो जब राजेश की राइट साइड से रैंक छठी है, छठे स्थान पे बैठा है, तो उससे पहले कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। कंप्लीट होता है, पूरा निचोड़ कर दिया क्वेश्चन का। टाइप ए कंप्लीट है, यानी कि टाइप 1 आपका फिनिश्ड है। दोबारा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जिसने कमेंट कर दी ना, ब्लॉक और करा दूंगा उसको। अब करना कमेंट, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो नहीं, बस कमेंट करने से मतलब कमेंट कर दो जी, सर तो बता ही देंगे, फ्री बैठे हैं सर, सर को तो कुछ काम ही नहीं है। आपने मुझे अपना स्लेव बना लिया 1500 2000 रुपए की फीस में। एक ही चीज को 10-10 बार पूछते हो, खुद मेहनत नहीं करते। चलिए भाई, अब आते हैं सीधा टाइप नंबर 2 पे। टाइप 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब जो मैं यहां समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जितनी भी क्लास आ रैंकिंग के लिए है, चाहे उनको इग्नोर कर देना, लेकिन इस क्लास को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही डीप कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले टाइप ए में समझाया, अब लिखेंगे टाइप 2। और टाइप 2 में क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैं एक टाइप 2 का एक क्वेश्चन बोलता हूं कि एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है। मैं लिख लेता हूं कि एक रो है, रो
बताए आपको, ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि एक हॉरिजॉन्टल रो है या एक वर्टिकल रो है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल रो है या हॉरिजॉन्टल रो है, कॉन्सेप्ट भले ही कंसेप्ट एक ही होगा, भले ही चाहे उनकी टर्म अलग अलग हो, राइट या लेफ्ट या फिर टॉप एंड बॉटम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट एक ही होगा। तो ध्यान रखेंगे कि एक रो है, एक पंक्ति है और उसमें 50 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 50 व्यक्ति है, 50 मैन है। तो जाहिर सी बात है ये टोटल व्यक्ति होंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक पंक्ति है, मैं पंक्ति भी बना देता हूं कि एक पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई, और इस पंक्ति में टोटल 50 मैन है, 50 पुरुष हैं। फिर बोला क्वेश्चन में कि दीपक दाईं ओर से 19वें स्थान पे है, यानी कि इस पंक्ति में जो दीपक नाम का व्यक्ति है वो दाईं ओर से 19वें स्थान पे है। तो याद रखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना चाहूँगा कि मान लीजिएगा इस पंक्ति में दाईं ओर से दीपक ये रहा 19वें स्थान पर है दीपक। अभी मैं ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली मैनुअली क्वेश्चन कर रहा हूँ। दीपक दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि इस पंक्ति में बाईं ओर से दीपक की रैंक क्या होगी। मतलब कि एक पंक्ति है और इस पूरी पंक्ति में 50 सदस्य हैं, 50 व्यक्ति हैं। ये जो लड़का दीपक है, इस दीपक की दाईं ओर से यानी कि राइट हैंड से जो रैंक है वो है 19। तो बताइए कि लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक क्या होगी, यानी यहाँ से उसकी रैंक क्या होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब दीपक राइट साइड से 19वें स्थान पे है तो इसका मतलब ये होगा कि उससे पहले कितने व्यक्ति होंगे, 18 व्यक्ति होंगे। मैंने बोला है आपसे कि कॉपी करने पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है तो मेरे एक एक वर्ड पे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपके सामने स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है। और बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपने कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि आपको बाहर की नॉइज़ ना आए, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो में तो बाहर की नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास तो माइक है, आप भी यूज़ कीजिएगा। तो ध्यान रखेंगे कि दीपक जो है वो राइट साइड से जब 19वीं रैंक पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक से पहले कितने व्यक्ति होंगे, दीपक से पहले 18 व्यक्ति होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए दीपक की रैंक क्या होगी लेफ्ट साइड से। तो सिंपल आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब दीपक यहाँ से 19वां है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने व्यक्ति बचे होंगे। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 50 में से माइनस कर देंगे 19। तो कितना बचा, तो ये बचा 1 और ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3। तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि कितने व्यक्ति बचे, व्यक्ति बचे आपके 31। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, 31 होंगे कि नहीं होंगे 31। मैंने क्या काम किया कि जब यहां से लेके यहां तक ये 19वीं रैंक पर है तो मैंने टोटल में से 50 में से 19 घटा दे तो कितने व्यक्ति बने, 31। तो ये जो 31 व्यक्ति हैं ये दीपक से पहले बैठे होंगे लेफ्ट साइड से। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जो दीपक से पहले जो लेफ्ट में बैठे होंगे वो 31 व्यक्ति बैठे होंगे। कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 31 व्यक्ति बैठे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेफ्ट साइड से दीपक से पहले 31 व्यक्ति बैठे हैं तो नेक्स्ट अगले नंबर पे कौन होगा, दीपक। और कौन सी रैंक पे, 32वीं रैंक पे। तो आंसर निकल के आ गया कि जब हम इधर से काउंट करेंगे तो दीपक होगा 32वीं रैंक पे। यानी कि जब आप 50 में से 19 घटाएंगे तो जो भी घट के आएगा वो दीपक से लेफ्ट में जो भी पहले व्यक्ति बैठे होंगे उसकी संख्या निकल के आएगी, और उस संख्या में आप +1 कर दीजिएगा तो 32 आपका आंसर होगा। +1 क्यों किया, क्योंकि वे जो 31 व्यक्ति निकल के आए हैं वो दीपक से पहले निकल के आए हैं। तो यानी कि जब दीपक से पहले 31 व्यक्ति होंगे तो दीपक
अगले रैंक पे होगा, तो 31 से अगले रैंक क्या होती है 32, तो इसका मतलब वो 32वीं रैंक पर है। तो यानी कि उसकी लेफ्ट से कितनी रैंक आ गई, 32वीं रैंक आ गई। ये था पूरा बेसिक खतरनाक कंसेप्ट। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें ये नहीं करना। एग्जाम में हमें क्या करना है कि जब भी इस टाइप का कंडीशन दे, सिचुएशन दे, तो हम सब जानते हैं कि क्या करेंगे। अगर हमसे कोई लेफ्ट साइड से रैंक पूछे तो कंसेप्ट होगा टोटल प्लस 1 माइनस राइट। राइट का मतलब होता है राइट साइड। राइट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो क्वेश्चन में अगर आपको राइट साइड से रैंक दे रहा है तो लेफ्ट की पूछेगा, और लेफ्ट की दे रहा है तो राइट की पूछेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। और अगर राइट साइड से कोई रैंक दे पूछ ले, तो फिर टोटल में +1 करेंगे और माइनस लेफ्ट कर देंगे। फिर आपको वहां पे लेफ्ट साइड की रैंक माइनस करनी पड़ेगी। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा कि इसमें दीपक, जो ये आदमी है, ये व्यक्ति है, इस दीपक की रैंक पूछी है लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब इसकी रैंक उसने दी है राइट साइड से। अगर इसकी रैंक लेफ्ट साइड से ना पूछ करके राइट साइड से पूछ लेता, तो फिर आपको इसकी रैंक लेफ्ट से देता। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन से हमें पता चला कि रो में 50 व्यक्ति हैं, और जो दीपक है, दीपक नाम का जो आदमी है, उसकी रैंक है 19वीं, और कहाँ से है, राइट से। तो बताइए लेफ्ट से उसकी रैंक क्या होगी। तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 50 + 1 माइनस दीपक की रैंक 19वीं है राइट से, तो 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 माइनस 19, तो बेटा 32 डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपका टाइप नंबर 2। और इतना डीप भाई मैं नहीं समझा सकता बिल्कुल भी। इससे डीप, इससे ज़्यादा डीप नहीं समझा सकता। इतना डीप तो मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी कभी रैंकिंग में जितनी आपको मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, तब भी समझ में ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। लेकिन समझ में नहीं आया तो ही कमेंट करना, को मुझे पता चल जाएगा कौन कमेंट किस टाइप की कर रहा है और उसको कितना समझ में आया। मुझे एक एक बच्चे की रिपोर्ट होती है यहाँ। और याद रखेंगे, अब के बारे में सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं और ऐसे अपडेट किए हैं कि सब कुछ पता चल रहा है कि कौन कहाँ पे, कितना व्यक्ति कहाँ क्लिक कर रहा है, कहाँ शेयर कर रहा है और कहाँ पे उसने डाउनलोड की है। और ये जो थर्ड पार्टी की जो एप्लीकेशन से लोग डाउनलोड कर रहे हैं ना वीडियो को, सुधर जाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाली। ठीक है, सरकारी नौकरी के करने के लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाओ, पढ़ लो ईमानदारी के साथ। क्योंकि अगर आप अभी ये छोटी मोटी चीज़ों पे फ्रॉड पना करेंगे तो आगे चल के आप अपनी सर्विस में क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। कॉपी कीजिए इसको। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 क्या था, टाइप नंबर 3 था टाइप नंबर 3 था आपका कि एक पंक्ति में, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट तो मुझे पता ही चलेगा कि टाइप 3 में है क्या। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टाइप 3 में मैं खुद ही समझा दूंगा, मुझे पता है वो। ठीक है, देखो मैं आपको एक पहला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में नीरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि नीरज नाम का एक आदमी जो बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। आप क्वेश्चन को इतना ही पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत खर्च कीजिएगा अपना, और इसी को ही आप ड्रॉ कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि एक नीरज नाम का एक व्यक्ति जो कि लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है,
10वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे यानी 10वीं रैंक पर है। तो हम सब जानते हैं कि नीरज से पहले कितने व्यक्ति होंगे, तो आंसर होगा 9 व्यक्ति होंगे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब चूंकि आगे क्वेश्चन में बोलता है कि मोहन, अब यही रुक जाइए, मोहन नाम का एक व्यक्ति आ गया, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन बना टाइप थर्ड से, ये 2 व्यक्ति के लिए बना, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 में तो एक ही व्यक्ति के लिए काम हो रहा था, लेकिन टाइप थर्ड से 2 व्यक्ति होंगे। तो जब भी दूसरा व्यक्ति दे, तो जब उसकी रैंक बताएंगे, क्योंकि नीरज तो बाईं ओर से हो गया, अब जो दूसरा व्यक्ति होगा वो डेफिनेटली दाएं से होगा, होगा कि नहीं होगा, दाएं से। ठीक है, तो जब वो दाएं से होगा तो उसके रैंक बनाते टाइम किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अब वो देखना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एक लड़का और है मोहन, वो दाईं ओर से छठे स्थान पर है। ठीक है, तो जब आप मोहन को बनाएंगे दाईं ओर से छठे स्थान पे, तो आप जब इस तरीके से रैंक लेंगे मोहन, और ये राइट एंड से छठे स्थान पर है, तो इसके बीच में गैप जरूर रखें। ठीक है, गैप जरूर रखें। क्यों रखें गैप? क्योंकि वो टाइप थर्ड से या फिर जब 2% देगा तो फिर वो वहां पे आपसे पहली केस में पूछ लेगा कि बताइए टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में यही कह दे कि बाईं ओर से नीरज 10वें स्थान पे है, दाईं ओर से मोहन जो है छठे स्थान पे है, तो बताइए उस पंक्ति में कितने सदस्य होंगे। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आप खुद भी समझदार हैं कि क्यों इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति बताने होंगे वो यहां से लेके यहां तक बताने होंगे। बोलो हाँ के ना। और यहां से लेके यहां तक की रैंक मुझे पता चल पा रही है 10 है, और यहां से लेके यहां तक मुझे टोटल पता पा रहा है 6 है। ठीक है, लेकिन बीच के एरिया का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, कि बीच के एरिया में कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 50 है, 100 है, नहीं पता चल पा रहा है। तो इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को अब नहीं सोल्व कर सकता। अगर कोई पूछ ले कि बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, मैं अभी भी बता रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि नोट करने से अच्छा है पहले मेरी वर्डिंग को नोट कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा कि अगर नीरज लेफ्ट साइड से 10वें रैंक पर है और मोहन राइट हैंड से छठे रैंक पर है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो आप यहां पे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है और उस गैप की वैल्यू आपको नहीं दी गई। क्वेश्चन नंबर 1 बना, और ये क्वेश्चन बैंकिंग के एक्सेप्शन में बहुत आता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो राउंड 2 क्या होगा। राउंड 2 में होगा कि क्वेश्चन में आपसे वो अगर ये कह दे, क्या वो क्वेश्चन में ये कह दे कि यदि, क्वेश्चन तो यही है कि नीरज लेफ्ट से 10वें रैंक पर है और मोहन राइट से छठे स्थान पर है, और वो आगे कह दे कि इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हों। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हों। किन दोनों के बीच में? नीरज और मोहन के बीच में। नीरज और मोहन के बीच में अगर 7 व्यक्ति हों, तो बताइए अब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना आपका, अब यहां पे टोटल व्यक्ति आप निकाल सकते हैं। और कैसे? देखिएगा, जब दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं, मैं लिख देता हूं मैन 7 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डिस्टेंस होगा 8। कितना होगा? डिस्टेंस होगा 8।
अब कैसे डिस्टेंस आर्ट होगा, तो देखिएगा कि जब भी दो व्यक्ति हों और उनके बीच में हमें जो भी व्यक्ति बैठाने होंगे, जैसे कि मैं ये मान लेता हूं कि मैं हूं और आप हो अपने घर पे, या आप मेरे सामने ही बैठे हो, तो जैसे मैं हूं और आप हो और हम दोनों के बीच में तीन व्यक्ति बैठाने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तीन व्यक्ति बैठाने के लिए हमारे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, क्योंकि नंबर यानी कि बिटवीन नंबर ऑफ सिटिंग से एक एक्स्ट्रा होता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों के बीच में जितने भी व्यक्ति होंगे, डिस्टेंस उसकी हमेशा +1 होगी। कैसे, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे आप और हमारे बीच में 50 व्यक्ति बैठने हैं, कितने व्यक्ति, 50 व्यक्ति, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में 51 का डिस्टेंस होगा। हमारे बीच में 7 व्यक्ति बैठने हैं, तो हमारे बीच में 8 का डिस्टेंस होगा। हमारे बीच में 19 बच्चे बैठ रहे हैं, तो हमारे बीच में 20 का डिस्टेंस होगा। एक कंडीशन तो ये बनती है, लेकिन एग्जामिनर को आप कम मत समझिएगा। एग्जामिनर क्या कह देगा कि बताइए आप और हमारे बीच में 15 का डिस्टेंस है, तो बताइए हम पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते, मतलब हमारे बीच में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो आंसर होगा कितना, डिस्टेंस कितना है 15, तो व्यक्ति कितने होंगे हम दोनों के बीच में, 14 व्यक्ति होंगे। ऐसा भी उसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि हम दोनों के बीच में 9 का डिस्टेंस है, तो बताइए हम अपने बीच में कितने व्यक्ति को बैठा सकते हैं, तो आंसर होगा 8। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि हमारे बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो हमारे बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो 9। तो उसी प्रकार से जब इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, फिर 8 होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे टोटल पूछ ले, तो वहां पे हम क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1 करते हैं। लेकिन किस केस में, जब हमारे पास एक व्यक्ति हो, पर यहाँ पे तो दो दो व्यक्ति है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब की टोटल डिस्टेंस काउंट कर लीजिएगा और उसमें से -1 करा दीजिएगा। तो देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 10, प्लस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 8, और प्लस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 6। सबको ऐड करा दो तो 10 और 6 18, और 18 और 6 कितना होता है बेटा, 24 होता है। 18 और 6 24 तो होगा, और -1, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 23 व्यक्ति हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया नालायकों, या नहीं आया? अब जिसके समझ में आ गया हो तो वेल गुड, और जिसके समझ में नया आया हो तो भाई अपने घरों में मुर्गा बन जाओ। बिकॉज सरकारी नौकर बनने से तो अच्छा है मुर्गा ही बन जाओ। कॉपी करो। अब देखो, एक मन में सवाल और आ रहा होगा, क्या कि सर आपने रैंक काउंट करके टोटल व्यक्ति निकाल दिए, लेकिन अगर हम व्यक्तियों की संख्या गिने, रियल व्यक्तियों की संख्या गिने, तो क्या हमारा आंसर अभी भी 23 आएगा? तो बिल्कुल यस आएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना, ये नई चीज बता रहा हूं। हमें व्यक्ति तो काउंट यहां से लेके यहां तक ही करने हैं पूरे, ये तो हम पता ही है हमें। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहां से लेके यहां तक कितने व्यक्ति होंगे, क्योंकि जब इसकी रैंक 6 है तो व्यक्ति कितने बैठे होंगे, 5, तो 5 ये ले लो। बोलो इतनी क्लियर हुई नहीं हुई बात? यहां से लेके यहां तक के कितने व्यक्ति हैं बीच में, तो कितने व्यक्ति हैं, 7, 7 ये ले लो। कितना हो गया, 7 और 5 12। और यहां से लेके यहां तक रैंक कितनी थी, 10, तो उससे पहले कितने व्यक्ति होंगे, 9, ऐड कर लो। तो 9 और 2 कितना हो गया भाई, 11, 21 हो गया। बोलो 21 हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये 21 व्यक्ति हो गए, लेकिन इसमें व्यक्ति है कितने? अभी फिलहाल 2 व्यक्ति हैं, नीरज और मोहन, उनको तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो 2 प्लस और कर देंगे, तो यानी कि 23 व्यक्ति हैं इसमें। ये लो, ऐसे भी निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। पूरा निचोड़ है ये रैंकिंग का, इतनी डिटेल में यूट्यूब पे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं, और होगा तो देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि भाई इतना भी नहीं समझ पाए ना तो फिर तो प्रॉब्लम है भाई, है ना। चलो, तो अब ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से समझना बच्चे, अब मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहा हूं, इसी क्वेश्चन की, ध्यान से समझना। पहली लैंग्वेज तो ये थी कि नीरज दाएं बाएं से इतना, मोहन दाएं से इतना, दोनों के बीच में 7 व्यक्ति, तो बताओ कितने व्यक्ति पूरी पंक्ति में? तो आपने पूरा निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये कह दे, क्या अगर वो ये कह दे कि बताइए, अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि बताइए नीरज लेफ्ट साइड से 10वीं रैंक पर है और जो मोहन है वो दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, क्लियर। और जो मोहन है वो नीरज के दाईं ओर हो और उन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हो, तो बताइए उस पंक्ति में कितने सदस्य होंगे? तो यहां क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला कि मोहन जो है नीरज के दाईं ओर भी होना चाहिए। तो अब पहले इस टाइप का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये देख लेना कि मोहन नीरज के दाईं ओर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि नीरज का दायां कौन सा हो गया? नीरज का दायां ये हो गया, तो ठीक है, नीरज के दाईं ओर है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है क्वेश्चन। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कह दे कि मोहन जो है ना वो राइट साइड से 6ठे स्थान पे, तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहन जो है वो नीरज के बाईं ओर आ रहा है। कहां पे? नीरज के बाईं ओर। और जबकि मोहन आ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में नीरज के दाईं ओर, तो तब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर ये डायग्राम नहीं बनेगा। तो फिर क्या डायग्राम बनेगा? अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, कॉपी कर लीजिएगा इसको, उस टाइप का भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। या मैं सोच रहा हूँ इसी में ही करा दो, इसमें ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके अच्छे से। इसी में करा देता हूँ, इसको मैं क्लियर नहीं करूँगा, ऊपर समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि नीरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ये लो, नीरज 10वें स्थान पर है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। फिर बोला मोहन दाईं ओर से 6ठे स्थान पर है। तो आप ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूं। मोहन 6ठे स्थान पर है, कहां से? राइट हैंड से। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला कि जो मोहन है, या ऐसे कहते कि यदि मोहन नीरज के बाईं ओर हो, नीरज के बाईं ओर, तो नीरज का बाएं तो ये होगा और दायां होगा ये। अगर वो कह दे दाईं ओर, तो फिर तो डायग्राम ठीक बना हुआ है। लेकिन अगर वो कह दे मोहन नीरज के बाईं ओर हो, तो इस हिसाब से ये डायग्राम गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मोहन जो है वो नीरज के दाईं ओर है, और मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो मोहन है वो नीरज के दाईं ओर, नीरज के बाईं ओर हो, ठीक है। तो अब ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, अब बनेगा ये डायग्राम कुछ इस तरीके से।
राइट हैंड से जो रैंक होगी मोहन की वो होगी फिर कुछ इस तरीके से, छठी रैंक ये रहा, फिर इस तरीके से होगा। तब आप देख पा रहे होंगे कि नीरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे और मोहन, नीरज जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पे और मोहन दाईं ओर से छठे स्थान पे। और फिर बोला यदि मोहन नीरज के बाईं ओर हो, तो देखो आप मोहन नीरज के बाईं ओर आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। फिर क्वेश्चन में कह दे कि बताइए यदि इन दोनों के बीच में भी व्यक्ति, मान लीजिएगा इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति हैं, कैप कहाँ गई इसकी, चलो यदि पूछ ले इन दोनों के बीच में भी व्यक्ति कितने हो, मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति हो वो हो पांच, पांच व्यक्ति, तो बताइए इस पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ये है क्वेश्चन बैंकिंग का। अब वही है, सबकी रैंक काउंट मार दो और -1 कर दो, या मैन गिन लो। तो चलो मैं रैंक की काउंट कर लेता हूं, है ना। देखो हमें जो व्यक्ति बताने हैं वो यहां से लेकर के यहां तक ही तो बताने हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चे, देखो यहां से लेके यहां तक की रैंक कितनी है इसकी, 6, यानी कि 6 डिस्टेंस तो ये हो गया। अब हमें बीच का काउंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं काउंट करना पड़ेगा, वो इसलिए काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब हम यहां से लेके यहां तक आए तो ये बीच का एरिया ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब हम 6 पे आएंगे तो लेके यहां से लेके यहां तक तो ऑटोमेटिकली काउंट ही हो गया ना। तो 6 डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां तक हो गया। अब हमें आगे का डिस्टेंस काउंट करना है, चूंकि ये वाला डिस्टेंस, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो सिंपली यहां से लेके यहां तक का रैंक कितना था, 10, 10 में से कितना घटा देंगे, 5, 5 घटाएंगे 6 घटाएंगे, हम घटाएंगे कितना, हम घटाएंगे 6, क्योंकि दोनों के बीच की रैंक कितनी है 5 और डिस्टेंस कितना बना 6, तो 10 में से 6 घटा दो कितना बचा 4, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4, हुई कि नहीं हुई, एक मिनट रुको, हाँ अच्छा, एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, हाँ ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की रैंक कितनी हुई, 6 हुई। अब यहां से लेके यहां तक की निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां तक की रैंक कितनी होगी 10, और 10 में हम इतनी दूरी और ले लेते हैं, तो व्यक्ति है 5, तो डिस्टेंस कितनी होगी 6, तो 10 में से 6 घटाया तो कितनी बची यहां तक की डिस्टेंस 4, तो ये ले लो 4 और प्लस कर दो, तो 6 4 10, तो 10 हो गए, और -1 कर देंगे, तो यानी कि इस पूरी पंक्ति में 9 व्यक्ति हैं, ठीक है। इस पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। दोनों तरीके से करा दिए। अब हम आते हैं टाइप नंबर 4 पे।
आ जाओ भाई टाइप नंबर 4 पे। अब यहाँ पे टाइप नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, फिर कल आपकी रैंकिंग कंप्लीट करा दूंगा। वैसे तो रैंकिंग कंप्लीट हो ही चुकी। देखो अब आ जाओ इंटरचेंज पे। इसमें बड़ी समस्या थी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं नॉर्मली जो बिल्कुल सिंपल है, जहां पे एक्सेप्शन नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन केस भी करा दूंगा जो अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन है, कोई इजी सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपके लिए। देखो ये एक कल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मैं इसको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बस एक लड़कियों की रो है जिसमें सीता बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, लिख लीजिएगा कि ये रही सीता, सीता और ये जो है बाईं ओर से 10वीं रैंक पर है, यानी कि लेफ्ट हैंड से। अब मुझे एक बात बताओ, आगे मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, अभी यही समझो कि जब सीता बाईं ओर से 10वीं रैंक पर है तो यहां पे सीता से पहले बाईं ओर कितने व्यक्ति होंगे, तो जाहिर सी बात है 9 व्यक्ति होंगे। 9 व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे, पहली चीज ये क्लियर हुई। आगे पढ़ो। अब बोलता है कि लीना जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। जब आप लीना को दाईं ओर से 9वें स्थान पे बनाएंगे तो मैंने बताया था कि जब दो पर्सन हो और दूसरे की रैंक दिखा दे राइट साइड से तो दोनों के बीच में गैप ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में वो व्यक्तियों की संख्या जरूर बताता है, इसलिए। तो लीना जो है, ये रही लीना, लीना ये दाईं ओर से यानी कि राइट हैंड से कौन से स्थान पर है, देखना रैंक, ये है आपकी 9वें स्थान पे, 9वीं रैंक पर है। ये रही 9वें रैंक पे। और अगर मैं पूछ लूं कि दाईं ओर से लीना से पहले कितने व्यक्ति होंगे, तो जब वो 9वें स्थान पर है तो 9 से पहले कितना हो गया, 8, यानी कि 8 व्यक्ति होंगे। इतना भी हम समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि ये आपस में अपना स्थान बदल ले, यदि ये आपस में अपना स्थान बदल ले, ये समझने वाली पॉइंट है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि लीना की रैंक क्या होगी, तो आप बोलोगे सर लीना की रैंक 9 है। मैंने बोला सीता की रैंक कितनी है, तो आप बोलोगे सीता की रैंक 10 है। अब एक बात बताइए कि जब ये दोनों अपना अपना स्थान बदलेंगी तो इनकी रैंक में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई सपोज दैट मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कैमरा पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं। अब मेरी रैंक है मान लीजिएगा 15। कितनी रैंक है? 15। और मैंने स्थान बदल लिया और मैं ऐसे चल के ऐसे यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे, अब ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, तो क्या मेरी अब रैंक 15 है? आप कहेंगे नहीं। मैं क्यों? क्योंकि मेरी रैंक बदल चुकी है, मैं आगे से पीछे से आगे खिसक के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी रैंक अब ज़्यादा हो गई होगी। फिर से समझिएगा कि मान लो, ध्यान से समझना कि मेरी यहाँ पे रैंक है 15, जहाँ पे मैं इस टाइम तुम्हें दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी रैंक है 15। अब मैंने अपना स्थान बदल लिया और मैं ऐसे खिसक के यहाँ पे आ गया, ये देखो ऐसे आ गया मैं यहाँ पे, यहाँ। और मैंने आपसे बोला कि अब बताइए मेरी रैंक क्या होगी, तो आप भी अब भी क्या मेरी रैंक 15 होगी क्या? नहीं। अब कितनी होगी? अब मेरी रैंक ज़्यादा होगी, 15 से 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, जो भी होगा, पर मेरी 15 से तो रैंक ज़्यादा होगी। इतना मैंने प्रैक्टिकल समझाया आपको।
ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों अपना आपस में स्थान बदलेंगी तो क्या इनकी रैंक वही रहेंगी जो पहले थी? तो आंसर होगा नो। ये मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया आपको करके। अब देखो कैसे। तो ये अपना स्थान बदल लेती है। अब स्थान कैसे बदलेंगी कि सीता की जगह कौन आ गई? अब लीना आगे, लीना, और लीना की जगह कौन आ गई? अब सीता। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? अब देखो, पहले सीता की रैंक कितनी थी? 10। लेकिन अब सीता कहां पे है? अब सीता आगे, यहां पे आ गई खिसक के। तो अब सीता की रैंक क्या 10 होगी? नहीं, अब उसकी रैंक बढ़ गई। पहले लीना थी 9वें रैंक पे, स्थान बदला, अब लीना यहां पे आ गई, यहां पे आ गई लीना, आगे खिसक गई। तो अब इसकी रैंक क्या 9 होगी लीना की? नहीं। तो कितनी होगी? 10 होगी। ओ कितनी होगी अभी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि 9 से ज्यादा रैंक होगी। अब इनकी जो रैंक है ना, जो पहले रैंक थी उसको छोड़ दीजिएगा, जो अब रैंक बनी होगी नई रैंक, उसको कभी भी अपनी तरफ से जजमेंट मत कीजिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और वहां वो बताएगा कि रैंक कितनी है। ठीक है, देखो फिर वो बोलता है कि जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है स्थान बदल गया, तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाती है बस। तो सीता, ये रही सीता, अब सीता यहाँ पे है, पहले सीता यहाँ थी, अब सीता है यहाँ पे। सीता बाईं ओर से 15वें रैंक पे हो जाती है। तो बाईं ओर से मतलब क्या हुआ कि ये जो सीता है यहाँ पे, ये बाईं ओर से 15वें स्थान पे रहे, यहाँ से लेफ्ट हैंड से कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पे। तो पूछ रहा है कि बताइए इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब देखो ध्यान से, देखो सीता पहले यहां 10वें रैंक पे थी, अब सीता खिसक के यहां आई, अब इसकी नई रैंक क्या हो गई? 15। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब सीता यहां पे थी तो 10वीं रैंक पर थी, लेकिन अब उसने स्थान बदला तो रैंक हो गई उसकी 15। तो कहने का मतलब ये होगा कि उसकी कितनी रैंक प्लस हुई? 5 प्लस हो गई रैंक। ये तुम्हें लिखना विखना नहीं है कहीं भी, ये बस तुम्हें जजमेंट करना है कि ये 5 प्लस हो गई रैंक। तो पूछ रहा है कि बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो पंक्ति में हम कहां से लेके कहां तक निकालेंगे भाई? यहां से लेके यहां तक ही तो निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ही तो निकालेंगे। तो जब हम यहां से लेके यहां तक आएंगे तो यहां तक तो हो गई 15 रैंक, यानी 15 डिस्टेंस तो ये हो गया, क्योंकि रैंक को हम डिस्टेंस भी बोल देते हैं। अब हमें कहां तक का डिस्टेंस निकालना है? अब हमें निकालना है इससे आगे तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो याद रखेंगे कि यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस था? 9। 9 था कि नहीं था? तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का भी तो 9 ही हुआ, तो प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस माइनस क्या करना है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 23। खत्म सवाल। ये है सवाल वो। तो यानी कि अब सीता से पहले है 14 व्यक्ति, ठीक है ना, अब 14 व्यक्ति है। पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि बताइए सीता और लीना के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो देखो सीता पहले कौन से रैंक पे थी? 10वें पे। अब सीता कहाँ पे हो गई? 15वें रैंक पे। बीच में कितना डिस्टेंस बढ़ा? 5। और जब बीच में 5 डिस्टेंस बढ़ा तो कितने व्यक्ति बीच में? 4। तो आंसर हो गया 4। तो पूछ ले कि बताइए टोटल के बाद ये भी पूछ ले कि सीता और लीना के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, तो आंसर होगा 4। क्लियर हुई कि नहीं हुई इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसको अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन में। फिर से मैं कल आपको एक बार इसे फिर समझाऊंगा। फिर कल मैं, अभी मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है एक्सेप्शन के, तो एक्सेप्शन केस के कल क्वेश्चन कराऊंगा। रैंकिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस मुझे कल फाइनल टचअप देना है रैंकिंग में। 2-3 चीज़ें और समझानी है, उसके बाद क्लियर है रैंकिंग। और जिन बच्चों के डाउट नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है मैथ के, अब 3-4 क्वेश्चन को मैं क्या करूं, तो इसलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा टाइप 3, टाइप 4, ठीक है, और इनके सभी के डाउट्स भेजिएगा मेरे पास, ठीक है। फिर मिलते हैं क्लास नेक्स्ट में कल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।